माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ये संदेश दूंगा कि वो सबसे पहले प्रयास ये करे कि रिम्स के तर्ज पर, क्योंकि आज के दौर में रिम्स का वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रिम्स के तर्ज पर कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में एक एक अस्पताल का निर्माण हो। ये मैं स्वास्थ्य मंत्री को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। विधायक हैं, मंत्री हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको टेंडर सुपुर्द किया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कार्यपालिका दुरुस्त होगी तभी इस बजट का लाभ होगा, और नहीं तो फिर ये बजट उसी प्रकार से वाद विवाद हुआ, आपकी ओर से क्या कुछ रखा गया? देखिए, चूँकि आज हमें समय अवसर नहीं मिला, हमें अपनी बातों को रखने का अवसर कल दिया जाएगा। और जहाँ तक बजट का प्रश्न है, निसंदेह विगत वर्ष की तुलना में इस बार का बजट में बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन प्रश्न यही है कि बजट तो पारित हो जाते हैं, बजट सुनने में, पढ़ने में, लोगों को बताने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई, मैं विगत 25 वर्षों के बजट का अध्ययन करके आया हूँ। इस बार का व्यय चूँकि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, 2023-24 में कुल योग था 1,41,498 करोड़, जिसमें खर्च किया गया था 1,07,920 करोड़। उससे पूर्व प्रत्येक वर्ष का जो बजट है उसमें कुल योग, मूल बजट, प्रथम अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट, तृतीय अनुपूरक बजट, तो इसका कुल योग बजट का होता है। उस राशि और खर्च की गई जो राशि का अगर आप अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है बहुत सारी राशियां छूट जाती हैं। तो सवाल ये होता है कि विधायिका यानी माननीय वित्त मंत्री महोदय, सरकार का बजट विधायिका के माध्यम से पारित तो हो जाता है, लेकिन कार्यपालिका अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से निर्वहन ठीक से नहीं कर पाने के कारण इस बार भी जो विगत वर्ष है वित्तीय, उसमें मात्र 65% हम लोग खर्च कर पाए हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक विषय है। और महत्वपूर्ण विषय, चूँकि हम लोगों ने मैया सम्मान योजना पर काफ़ी फोकस किया, चलिए अगर उसके नाते नारियों का उत्थान होता है तो स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के रोज़गार की बात कही जाए तो इसमें भी सरकार का स्टैंड साफ नहीं है। उसके लिए आप देखेंगे हमारा जो स्थापना व्यय होता है, जिसमें पिछले वित्तीय बजट और इस वित्तीय बजट में विशेष कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सरकार रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर विशेष चिंतित नहीं है। दूसरी बात, आज अगर राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चा सदन में किसी विषय पर हुआ तो स्वास्थ्य को लेकर हुआ। अगर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है कि किसी भी राज्य का जो स्वास्थ्य पर बजट होना चाहिए वो कम से कम न्यूनतम 8% होना चाहिए, लेकिन हमारे राज्य का स्वास्थ्य पर जो बजट है वो 5.6% है, जो कि चिंताजनक विषय है। मैं आपके माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सर्वप्रथम माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ये संदेश दूंगा कि वो सबसे पहले प्रयास ये करे कि रिम्स के तर्ज पर, क्योंकि आज के दौर में रिम्स का वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रिम्स के तर्ज पर कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में एक एक अस्पताल का निर्माण हो। ये मैं स्वास्थ्य मंत्री को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। और बिल्कुल स्वास्थ्य के बजट में कहीं ना कहीं कटौती है, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 भी कहती है कम से कम न्यूनतम 8% होना चाहिए, जो कि हमारी सरकार उस दिशा में फॉलो नहीं कर रही है। उसके धन्यवाद। दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का महिमा मंडन कर रहे थे, और वो राशि जो गिना रहे थे 1,449 करोड़। अगर एक बार में इस राशि को सुनेंगे तो बड़ा बृहद लगेगा कि 1,449 करोड़ 26 लाख बहुत बड़ी राशि है, लेकिन इस फिर ये कह रहे हैं कि 12 लाख लोगों को पेंशन दिया जाएगा। तो मान के चलिए उस राशि को अगर हम 12 लाख से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है माफ़ कीजिएगा 1,44,926, और फिर उसको 12, चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं और बजट एक साल की आता है, फिर अगर उसको 12 से डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट आता है 1,006 रुपये। यानी सुनने में क्या लगा, 1,449 करोड़ 26 लाख, लेकिन जब उसको भाग देने देते तो रिजल्ट कितना आया, 1,006 रुपये। तो पेंशन तो वही है, 1,000 रुपये ही तो पेंशन है, लेकिन देखिए महिमा मंडन कैसा होता है। क्या बजट में दर्शाया गया, 1,449 करोड़ 26 लाख दिव्यांग खुश, वृद्धा खुश, विधवा खुश, लेकिन जब उसको अध्ययन करते हैं, उसको भाग देते हैं तो रिजल्ट आता है 1,006 रुपये मासिक। वही तो है ही। तो इसलिए बजट में मैया सम्मान योजना पर विशेष फोकस रहा है, उसके अलावा कृषि पर फोकस रहा है। उसके अलावा अगर आप कहें हेल्थ पे बात की जाए, नए सृजन पे बात की जाए, युवाओं पे बात की जाए तो विशेष नहीं रहा।
बाकी आप सबों का धन्यवाद। प्रत्येक दिन मैया सम्मान योजना कैसे दिखाई होगी? देखिए, हमें लगता है ये राज्य को विशेष दिन ये योजना टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इसी बार के बजट में देखिए और पिछले बजट में जाके देखिए, मैया सम्मान की योजना की राशि को जिस विभाग के माध्यम से सुपुर्द किया जाएगा, बहुत ज़्यादा उछाल आया है परसेंटेज में। बाकी जो विभाग थे उनमें तनिक कटौती भी की गई है। तो ऐसा आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि बाकी ज़रूरत विभाग है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम नियोजन, उन विभागों में कटौती होगी और मैया सम्मान योजना जो सरकार की साख बन चुकी है उसे बरकरार रखने के लिए प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जयराम जी, सरकार लगातार ओवरऑल अपना पीठ थपथपाते नजर आ रही है इस बजट में। देखिए, ओवरऑल हम भी यही कहेंगे, जब तक आपकी कार्यपालिका क्रियान्वयन ठीक से नहीं कराएगी कार्यों का, तब तक आप कितना भी पीठ थपथपा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ सैकड़ों चेक डैम बनाने की बात कही गई है। चलिए ग्राउंड पे बैठ के देखते हैं। मैं अपने गांव को उदाहरण देता हूँ। 500 मीटर में, 500 मीटर को हम लोग आधा किलोमीटर कहते हैं, आधा किलोमीटर में 3 चेक डैम का निर्माण हुआ है। एक भी चेक डैम से किसी प्रकार की सुविधा और लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो बात वही है कि योजनाएं टेंडर के माध्यम से लाखों आ जाएंगी धरातल पर, कार्य भी होगा, लेकिन वो केवल और केवल कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों की जेब में जाने का काम होता है। इसलिए कार्यपालिका अगर दुरुस्त नहीं होगी तो ठीक उसी प्रकार विधायिका और 10% इजाफा करके बजट को क्यों ना पारित करे। जब खर्च आपको 65% ही करना है तो फिर महिमा मंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात हो रही थी, उस पर कमेंट आया, विधायक पे कमेंट करना कि आप कितनी अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल किसी पर, सदन के भीतर एक गरिमा होती है। अगर आप बाहर कभी किसी मंच में भाषण में बोल दिए तो अलग बात है, लेकिन सदन में इस प्रकार मर्यादा रखना चाहिए। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जयराम जी, सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज चक नहीं है, केवल वो टेंडर का काम आता है। जो विधायक है, मंत्री हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको टेंडर सुपुर्द किया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कार्यपालिका दुरुस्त होगी तभी इस बजट का लाभ होगा, और नहीं तो फिर ये बजट उसी प्रकार से योजनाएं धरातल पर जाएंगी, काम होगा, फाइलें बनेंगी और फिर धन्यवाद। बोलेंगे नहीं तो क्या इसी सम्मान योजना में हमारा दोपहर का खाना नाश्ता का पैसा जमा करते हैं? देखिए, हमने पहले कहा कटौती हुआ है, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करेगा। मैया सम्मान योजना की साख को बचाने के लिए बाकी विभाग की कटौती हुई है, ये सत्य है।